हमारा बहुत बड़ा देश है, 2-3% लोग हमारी हिंदी फिल्में देखते हैं, ये सच है, तो OTT तो ग्रो करेगा और OTT हर घर तक इवेंचुअली पहुंचेगा, और फिल्में हर घर तक जाती हैं, बहुत सारे घरों तक जाती हैं और घरों में जाएं तो कैसा है खूनी पापा? अच्छा ही है, बड़ा प्यारा सा स्वीट सा है, पता नहीं क्यों नाम रख दिया है उसका खूनी पापा। सो पहले मैंने कहा यार ये काफ़ी इन योर फेस नहीं है, इसे नहीं शायद ये वर्क करेगा, ये कूल है तो ये करते हैं। सो आई सेड ऑफ कोर्स ही अंडरस्टैंड्स हिज स्पेस वेरी वेल। मैं कैलकुलेशन नहीं करता, मैं दिल से काम करता हूँ और मुझे मोटा मोटी बात समझ में आती है, मैं ज़्यादा घुसता नहीं, क्योंकि वो आप अंदर घुस जाते हो फिर आप बाहर नहीं निकल सकते, आप वहीं घूमते रहते हो। सोशल मीडिया में कुछ सवाल आपसे पूछे गए हैं जो ज़रूरी है पूछना। एक तो लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या जियो इसमें इंग्लिश सबटाइटल डालेगा? आई एम श्योर डालना चाहिए, बट ये बहुत अच्छा सवाल है, ये सवाल शायद मुझे भी पूछना चाहिए। आई एम श्योर देयर शुड बी सबटाइटल्स इन दैट। नहीं, मैं ऐसे कभी चीज़ किसी को देखता नहीं कि यार मेरे हाथ से रह गई, बिकॉज पहले तो मैं शुरुआत में एक ऑडियंस ही था ना, तो मुझे फिल्में एज एन ऑडियंस देखना बड़ा पसंद है, चाहे मुझसे सीनियर लोग हों, मुझसे जूनियर लोग हों, चाहे यहाँ के हों, चाहे तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ हों, चाहे हॉलीवुड के हों, चाहे कोई अलग लैंग्वेज की फिल्म। नमस्कार, मैं हूँ संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट। और इस समय हमारे साथ हैं हमारे बेहद खास मान बॉलीवुड के बेहतरीन एक्टर शाहिद कपूर, जो लेकर आ रहे हैं खूनी पापा यानी ब्लडी डैडी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। तो कैसा है खूनी पापा? अच्छा ही है, बड़ा प्यारा सा स्वीट सा है, पता नहीं क्यों नाम रख दिया है उसका खूनी पापा। जब मैं भी सुन रहा था तो बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन आपको ये रोल करना था जब ये टाइटल आया, क्या कुछ चल रहा था दिमाग में? नहीं, एक्चुअली टाइटल अली ने he found this title Bloody Daddy. He was like, शायद it's a very quirky, cool title, and because you're playing the titular character, I think it'll go with the vibe, and it's also a very fresh title. I feel it sounds very fresh and different. So पहले मैंने कहा यार ये काफ़ी in your face नहीं है, इसे नहीं शायद ये वर्क करेगा, ये cool है तो ये करते हैं। So I said of course, he understands his space very well. Bloody Daddy is a film about of course I'm playing the titular role. तो basically Bloody Daddy एक इंटरेस्टिंग कहानी, एक दिन की कहानी है, और मेरा कैरेक्टर जो है वो ही Bloody Daddy है, और एक्शन फिल्म है, फुल ऑन एक्शन फिल्म है, दिल्ली NCR के अगेंस्ट बेस्ड है, उस बैकड्रॉप के अगेंस्ट बेस्ड है, और वहाँ पे एक दिन में इस कैरेक्टर के साथ क्या क्या होता है उसी की कहानी। तो ये जो सुमेर हैं, मतलब जो ब्लडी डैडी हैं, ये कहीं पर मिजाजी तौर पर, चाहे अपन प्रोफेशनली देखते हैं कि वो कहीं मिलते हैं शाहिद से? नहीं, बिल्कुल, मतलब है एक कैरेक्टर है, पर कहीं पर उनके इमोशन को मैं समझ सकता हूँ। उनका इमोशन जो है वो एक बहुत पर्सनल इमोशन है, तो उसको मैं डेफिनेटली समझ सकता हूँ। तो किस मिजाज के हैं, क्या सोचते हैं, क्या करते हैं? वो आप फिल्म में देखो ना, सब थोड़ी बता दूंगा। लेकिन दिलचस्पी बनाए रखने के लिए हम उतना बता सकते हैं दर्शकों की उनका वो, हम तो कुछ ट्रेलर में कुछ बताना ही नहीं चाहते। देखो आप ट्रेलर देखो, उसमें हमने ज्यादा कुछ बताया नहीं, बिकॉज एक दिन की कहानी है, बहुत ज्यादा बताएंगे ना तो खुल जाएगी पिक्चर। एक रात की कहानी ना जी, एक दिन और एक रात की कहानी। अच्छा, एक दिन एक रात की कहानी। तो और ट्रेलर ना पहली बार ऐसा मैंने देखा है कि जो लीड एक्टर है वो कुछ बोल ही नहीं रहा है, सिर्फ एक्शन। हाँ, तो बिगिनिंग में एक छोटा सा वॉइस ओवर है, हाँ, बट उसके बाद ज्यादातर एक्शन है। तो जब ये कट रहा था तो किस तरह की बातचीत हुई कि यार आपका एक भी डायलॉग नहीं है लेकिन बाकी सब बोल रहे हैं? हाँ ठीक है ना, क्या फर्क पड़ता है, वर्ल्ड इंटरेस्टिंग लगनी चाहिए। फिल्म के अंदर तो मेरे बहुत डायलॉग हैं, और ये थोड़ी सी ना एजी अलग टाइप की फिल्म है, तो इसको वो टिपिकल वे में कि लो एंगल ट्रॉली शॉट होगा और फिर बहुत बेस के साथ हीरो एक डायलॉग बोलेगा, ये वैसी पिक्चर नहीं है। ये थोड़ी रियल रॉ फिल्म है, तो इसको उसी तरीके से हम प्रेजेंट भी कर रहे हैं। जब 24 घंटे की कहानी होती है तो किस तरह की, एक तो खासियत क्या होती है, कठिनाई क्या होती है, और क्या चीज़ आसान होता है कि कहानी 24 घंटे और 36-40 दिन शूट करना है? जी, 36 दिन हमने शूट किया। तो मुझे बताइए ना कि दिमाग में भी क्या इमोशनल कंसिस्टेंसी। जब आप एक दिन की कहानी बताते हैं तो आप एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में जा रहे हैं जो एक दूसरे के 5 मिनट 7 मिनट या 2 मिनट दूर, कभी कभी बैक टू बैक हो रही है। तो उसमें जो एक कैरेक्टर का जो एक फ्लो होता है, उनके इमोशन का जो ग्राफ होता है, वो कहीं भी टूट नहीं सकता। वो जो भी आपको करना है, तो अगर आप शुरुआत में बहुत ज़्यादा मूड कर लेंगे, फिर उसके बाद कहाँ लेके जाएंगे आप उसको, राइट? तो आपको उसको सोचना होता है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ और किस मोड पर, कहाँ पर इसको उठाऊं, और फिर कैसे इसको थोड़ा अलग जोन में लेके जाऊं, और फिर क्रिसेंडो इसका कैसे होगा। वो एज एन एक्टर काइंड ऑफ उसको समझना चैलेंजिंग होता है, और वो लगना चाहिए कि ये बैक टू बैक चीज़ें हो रही हैं। तो चाहे उसमें बाल हो, मेकअप हो, जो एक मूड हो, आँखों का एक्सप्रेशन हो,
उसमें एक फ्लो होना चाहिए। तो वो इस जॉनर के लिए वो सबसे इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग चीज़ होती है। ऑफ कोर्स स्क्रीन प्ले जो होता है वो दौड़ रहा होता है, बिकॉज ठहरती नहीं है कहीं पे कुछ। वो बहुत अच्छी चीज़ होती है ऐसे अगर आपने अच्छे से बना लिया तो। बहुत चीज़ों से तुलना हो रही है, लोग इसको जॉन विक से तुलना कर रहे हैं। अभी बातचीत हो रही थी तो मुझे अभी पता चला कि ऑस्कर के लिए जो जहाँ से आधारित है, बेस्ड है, उसके एक्शन को लिया गया था। जब इस तरह की बात होती है किसी फिल्म में, इतनी बड़ी बड़ी तुलना होती है, तो किस तरह का एक जिम्मेदारी भी होता है, और आपको एक नर्वस। मैंने तो नहीं की तुलना, लोग करते हैं ना। हाँ मैंने मांगी तुलना। मुझे तो तुलना अच्छी नहीं लगती, मुझे लगता है पहले देख लो फिर डिसाइड करो। बट आजकल लोगों को ना पहले ही डिसाइड करने का शौक है। तो ठीक है, देखिए आज के दौरान हर इंसान का कमेंट होता है और वो हर जगह लोग डाल सकते हैं, यूट्यूब पे डाल सकते हैं, ट्विटर पे डाल सकते हैं। तो वो तो ज़माना ही ऐसा हो गया है ना। आपने कभी देखा है जब इंडियन टीम के प्लेयर्स बात करते हैं और उनसे पूछा जाता है कि भाई लोग ये कह रहे हैं, लोग वो कह रहे हैं, कमेंटेटर्स ने ऐसा बोला, वो कहते हैं हम तो देखते ही नहीं कुछ, सुनते ही नहीं कुछ, क्योंकि जो हम कर रहे हैं, जो हम वहाँ पर फील्ड में उस सेकंड में हमें जो डिसीजन लेना है, अगर हम इतनी सारी चीज़ें सोचने लगे तो हम कर ही नहीं पाएंगे। फिल्मों में थोड़ा अलग होता है, लेकिन क्या है, आपको अपना कन्विक्शन फॉलो करना होता है, आपको वो करना होता है जो आपके विजन में है। जब लोग उसको देखेंगे, हर इंसान की ओपिनियन होगी, और मुझे मज़ा आता है सबकी ओपिनियन देखने में। लेकिन ब्लडी डैडी अपने आप में एक अलग टाइप की फिल्म है। शायद जॉन विक के अंदर भी क्योंकि एक प्रोटैगनिस्ट है, तो उस वजह से लोगों को, और वो सूट है शायद, इस वजह से लोगों को लग रहा है कि उस टाइप की फिल्म है। बट जॉन विक बहुत अच्छी वो है, आई रियली एंजॉय जॉन विक एज अ all the films in that franchise have been very good. I love Keanu Reeves. I love to see him do action. So at least they're comparing it to a good film. शायद बहुत कम एक्टर होते हैं जो स्टार भी होते हैं और एक्टर भी होते हैं, और आपके साथ दोनों चीज़ें जी। आप जब OTT में आए तो यहाँ पर भी आप अपना स्टारडम एक्टिंग के साथ, क्योंकि OTT पे लोग कंटेंट और एक्टिंग देखते हैं, आप OTT पे बीते दिनों बहुत कुछ देखा होगा। ऐसी कौन सी चीज़ आपने देखी जो दिल में रह गई और लगा मेरे हाथ से निकल गई है, मैं करता? नहीं, मैं ऐसे कभी चीज़ किसी को देखता नहीं कि यार मेरे हाथ से रह गई, बिकॉज पहले तो मैं शुरुआत में एक ऑडियंस ही था ना, तो मुझे फिल्में एज एन ऑडियंस देखना बड़ा पसंद है। चाहे मुझसे सीनियर लोग हों, मुझसे जूनियर लोग हों, चाहे यहाँ के हों, चाहे तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ हों, चाहे हॉलीवुड के हों, चाहे कोई अलग लैंग्वेज की फिल्म हो, मुझे कंटेंट देखना बहुत अच्छा लगता है। और मैं कभी भी ज़्यादातर देख के ऐसा नहीं फील अरे यार मुझे ये करना चाहिए था, मैं वैसे नहीं सोचता। मैं जो है उसको एंजॉय करता हूँ। मेरे पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं, आगे भी आती रहेंगी इंशाल्लाह। लेकिन मैंने अभी एक शो देखा एप्पल टीवी पे जिसका नाम है तेहरान, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं उसके 2 सीजन्स देखे। मैंने फैमिली मैन तो देखा ही था, राज इंडिकी के साथ काम करने से पहले मुझे वो शो बहुत ही अच्छा लगा था। तो ऐसे बहुत सारे शोज़ हैं, जब वक्त मिलता है मैं देखते रहता हूँ। मुझे अच्छा लगता है घर पे बैठ के OTT कंटेंट देखना, इट्स फन। OTT जब से आया है थोड़ा सा बॉलीवुड हिला है, मतलब हम जिस इंडस्ट्री में काम करते हैं वहाँ पर, मेरे ख्याल से जब टीवी हर घर में आया होगा तब भी ऐसा हुआ होगा। अब तो टीवी हर हाथ में है जी। मैं आपसे समझना 20 साल का आपका करियर, उससे ज़्यादा बचपन से आप काम कर रहे हैं, किस तरह का चेंज आप देख रहे हैं? क्या बदलाव दर्शक चाहता है? हमारे निर्देशकों को क्या करना चाहिए? एक बहुत बड़ा बैकफुट हम ले चुके हैं अभी। पठान जैसी फिल्म चलती है, फिर भाईजान जैसी फिल्म रुक जाती है, केरला स्टोरी चलती, तो समझ में आप समझ रहे हैं क्या देखना चाह रहा है? किस तरह का कैलकुलेशन आप भी करते हैं कि एक्टर प्रोड्यूसर होने के नाते? नहीं, मैं कैलकुलेशन नहीं करता, मैं दिल से काम करता हूँ। और मुझे मोटा मोटी बात समझ में आती है, मैं ज़्यादा घुसता नहीं, क्योंकि आप अंदर घुस जाते हो फिर आप बाहर नहीं निकल सकते, आप वहीं घूमते रहते हो। तो कभी कभी यू हैव टू हैव लाइक अ स्लाइटली मोर वाइडर लेंस, यू हैव टू लुक एट इट फ्रॉम अ बर्ड्स आई व्यू समटाइम्स। सिंपल सी चीज़ है, हर चीज़ की एक जगह है। आप एक लंबी कहानी कहना चाहते हो जिसमें बड़े सारे कैरेक्टर्स हैं और आप उसको अच्छे से घुस के मोमेंट टू मोमेंट एक्सपीरियंस करना चाहते हो, तो आपको उसको शो के फॉर्मेट में डालना चाहिए। 7-8 एपिसोड्स का आप शो बना सकते हो। अगर आपको ऐसी कहानी कहनी है जो 2-2.5 घंटे में कह देनी जानी चाहिए और वो मोमेंट टू मोमेंट उस तरीके से ग्राफ होती है, तो आपको थिएटर में फिल्म रिलीज़ करनी चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें जो लोग घर पे बैठ के देखना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि मोर देन OTT आई वुड से, कोविड जब हुआ तो लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, हम सब ने बैठ के घर पे कंटेंट कंज्यूम किया, तब उसकी आदत पड़ गई। लोग कहते हैं 21 दिन में आदत पड़ जाती है, हमारे पास तो 2 साल थे, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आदत है ना। तो वो आदत जो है वो अब लोगों के लिए कंफर्टेबल हो गई है। तो अब अगर वो थिएटर में जाना चाहते हैं तो उन्हें कुछ एक्स फैक्टर चाहिए कि यार मैं इस रीज़न के लिए जाके मैं ये फिल्म थिएटर में देखना चाहता हूँ। तो वो एक्स फैक्टर हर जॉनर का अलग होता है। अगर आप एक फ़न लव स्टोरी बना रहे हो तो उसमें गाने ऐसे होने चाहिए, हीरो हीरोइन का रोमांस ऐसा होना चाहिए कि आपको लगे यार मुझे बड़े पर्दे पे देखना है। अगर आप एक्शन फिल्म बना रहे हो तो वो तो नेचुरली
ईजी है उसको बड़े पर्दे पर ले जा पाना। आप सुपर हीरो फिल्म बना रहे हो, वो तो बड़े पर्दे पे ही लोगों को ज़्यादा मज़े आती है। तो इट रियली डिपेंड्स ऑन सो मैनी फैक्टर्स। और अच्छा टाइम बुरा टाइम आते जाते रहता है। मैं हर चीज़ को नहीं कंट्रोल कर सकता, मैं खुद अच्छा काम करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी फिल्मोग्राफी जो है उसमें मैं क्वालिटेटिव काम करूँ और थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखूँ कि यार ये कहानी कहाँ कही जानी चाहिए। उतना अवेयरनेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आई थिंक हम सबको अब सीखना पड़ेगा कि कौन सी कहानी कितनी लंबी, कौन से फॉर्मेट पे लोग क्यों देखना चाहेंगे, ये सवाल हमें पूछना चाहिए। पहले तो ऑप्शन ही नहीं था ना, आप तो थिएटर ही जा रहे थे क्योंकि टीवी के ऊपर फिल्में तो नहीं आती थी, लॉन्ग फॉर्म नहीं था, टीवी सीरियल्स थे, वो अलग फॉर्मेट था। अब वो फॉर्मेट चेंज हो गया है और वो 10 साल से बदल रहा है। जब से इंस्टाग्राम आया है, जब से यूट्यूब आया है, रील्स हैं, टिकटॉक है, देयर आर सो मेनी वेज ऑफ कंज्यूमिंग कंटेंट। तो आपके पास जो डिवाइस है उसके ऊपर आपके पास इतने सारे ऑप्शंस है, आप कितना कुछ कर सकते हो, आप गेम्स खेल सकते हो तो दीज डिवाइसेस हैव गिवन पीपल लॉट ऑफ ऑप्शंस। शाहिद, बधाई आपको 20 साल पूरे होने के भी। 20 साल 1 महीना आज मतलब लगभग हो चुका है। राजीव माथुर से सुमेर तक का सफर है जी। बहुत समय कम है लेकिन किन शब्दों में पिरोएंगे? और आपके साथ ना आपकी फिल्मोग्राफी वैरायटी है। आप लवर बॉय भी हैं, चॉकलेटी बॉय भी बने और समय के साथ चॉकलेटी बॉय हमेशा रहता नहीं है जी। आपने कॉन्शियसली अपनी इमेज को बदला फिल्मों में, कबीर सिंह बन गए? मुझे पहले से ही प्यार नहीं था इस इमेज से। मुझे ना बहुत ऐसा लगता था कि लोग मुझे एक बॉक्स के अंदर बंद करना चाहते हैं कई बार हम कहते हैं ना कि भाई सिर्फ शक्ल पर मत जाओ, इंसान को भी समझने की कोशिश करो। तो आर्टिस्ट भी वैसा ही होता है वो कहता है ठीक है भाई शक्ल पर मत जाओ, मेरे अंदर और भी है, कहने लायक मेरे अंदर और है, मेरे अंदर अलग अलग तरह के इमोशंस हैं, अलग अलग तरह के लोगों को मैं दर्शाना चाहता हूँ, मैं अपने आप को चैलेंज करना चाहता हूँ, मैं लोगों को सरप्राइज़ करना चाहता हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो मंशाएं आपके अंदर होती हैं वो आप बाहर लाना चाहते हो, आप दुनिया को दिखाना चाहते हो। और ये प्रोफेशन ऐसा है जिसमें आप वो कर सकते हो। कुछ काम ऐसे होते हैं जहाँ रोज़ वही करना पड़ता है तो जब मुझे ऐसा काम मिला है जिसमें मैं इतनी सारी अलग अलग चीज़ें कर सकता हूँ। अगर आपकी ट्रैवल एजेंसी है, ठीक है, और आप अपनी पूरी ज़िंदगी एक ही जगह हर साल हॉलीडे जाके मनाओ तो क्या बात है यार। आप थोड़ा दुनिया घूमोगे, अलग अलग जगहों पे जाओगे, वही तो एडवांटेज है आपके जॉब का। तो मेरे जॉब का एडवांटेज ये है मैं अलग अलग तरह की कहानियाँ कह सकता हूँ, अलग अलग तरह के फिल्म मेकर्स मुझे अलग अलग तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं और मैं हर बार ऑडियंस को कुछ अलग देने की कोशिश कर सकता हूँ। हर बार तो नहीं होता बट कोशिश लगी रहनी चाहिए। तो मुझे वही इस काम के बारे में वही चीज़ सबसे अच्छी लगती है। तो मैं सेम चीज़ क्यों करूँ बार बार, मैं बोर हो जाऊँ। शायद लोग बोर ना हो बट मैं बोर हो जाऊँ। अब सबसे मुश्किल सवाल, 20 सालों में खूब काम किया है लेकिन वो किरदार या फिल्म जो सबसे ज़्यादा मज़ा देती है आपको और आपके दिल के करीब है? जो रिलीज़ होने वाली होती है। क्या बात है। लेकिन मैं 20 साल की बात कर रहा हूँ थोड़ा सा। जो फिल्म रिलीज पे होती है बस द बेस्ट। पर इसको थोड़ा कॉन्क्रीट करते लिखने के लिए अच्छा होगा। नहीं आई नो एक चूज करना बड़ा मुश्किल है यार। मुश्किल है इसीलिए ना। हाँ मैं नहीं चूज कर सकता बिकॉज मैंने एक ही तरह की 10 चीज़ें नहीं की हैं कि मैं उसमें कहूँ कि ये मेरी बेस्ट थी। मुझे लगता है मैंने अलग अलग तरह की चीज़ें की हैं एंड आई ऑलवेज से दैट द बेस्ट इज येट टू कम ऑलवेज। पर मज़ा किस में आया अब तक जो मज़ा आया है? बहुत सारी फिल्मों में मज़ा है, मैं एक का नाम नहीं ले पाऊंगा। आप चलो कहते हैं पहली फिल्म, बिकॉज आई थिंक पहली फिल्म में ब्रेक मिलना, कैमरे के सामने आना, वो एक्साइटमेंट कि यार मेरी तो पिक्चर रिलीज़ होगी, लोग मुझे बड़े पर्दे पर देखेंगे। सो पहली फिल्म की जो एक एक्साइटमेंट होती है वो फिर से वो फील करना बड़ा मुश्किल होता है। आपने कहा कि अब OTT को लोग घर में एक साथ देखते हैं। एक साथ तो खैर नहीं देखते। लेकिन अब टीवी पर है, शायद मैचेस एक साथ देखते हो लेकिन कंटेंट तो लोग बड़ा छुप छुप के कोने कोने में देखते हैं। मैंने ऑब्जर्व किया है। आधे टाइम तो ऐसा लगता है भैया ये देख क्या रहा है, क्या देख रहा है ये, मुझे भी देखना है। अकेला लोग देखना पसंद करते हैं फोन के ऊपर। तो किस तरह का सेंसरशिप होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये तो मेरे से क्यों पूछ रहे हो आप? क्या मैं उस बॉडी में हूँ जो डिसाइड कर? नहीं, मैं प्रोड्यूसर नहीं हूँ, मैं एक्टर हूँ। मतलब अंदर से जो मैं जिस चीज़ के ऊपर मैं डिसीजन नहीं ले सकता, मैं क्या बोलूँ उसके ऊपर। सोशल मीडिया में कुछ सवाल आपसे पूछे गए हैं जो ज़रूरी है पूछना। एक तो लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या जियो इसमें इंग्लिश सबटाइटल डालेगा? आई एम श्योर डालना चाहिए, बट ये बहुत अच्छा सवाल है। ये सवाल शायद मुझे भी पूछना चाहिए। आई एम श्योर देयर शुड बी सबटाइटल्स इन द फिल्म। कुछ लोग जो बहुत प्यार करते हैं वो पूछ रहे हैं कि अपना पोटेंशियल OTT में पहले क्यों डाल रहे हैं, थिएटर में क्यों नहीं जा रहे हैं? देखिए क्या होता है, जब 5 साल पहले किसी ने सोचा होगा कि यार इलेक्ट्रिक कार्स बनाते हैं तो लोगों ने बोला होगा क्या यार वो जो इंटरनल कंबस्शन इंजन जब ऑन होता है, जब वो व्रूम व्रूम वो आवाज़ आती है, वो तो मज़ा आएगा नहीं।
बदलते समय के साथ आपको आगे बढ़ना होता है, और ऐसा लोग क्यों सोचते हैं कि OTT कम है, फिल्में ज़्यादा हैं, ये मुझे नहीं लगता ये सेंसिबल थॉट प्रोसेस है। सेंसिबल थॉट प्रोसेस ये है कि फिल्में भी हैं और OTT भी हैं। तो अगर मेरा फुटप्रिंट दोनों जगहों पर सॉलिड है तो ये तो मेरे लिए एडवांटेज है कि मैं दो अलग अलग जगहों में, जहाँ पे कंजम्पशन का तरीका भी अलग है और ऑडियंस भी अलग है। हमारा बहुत बड़ा देश है, 2-3% लोग हमारी हिंदी फिल्में देखते हैं, ये सच है। तो OTT तो ग्रो करेगा और OTT हर घर तक इवेंचुअली पहुंचेगा, और फिल्में हर घर तक जाती हैं, बहुत सारे घरों तक जाती हैं, और घरों में जाएं तो जो इंसान लोग जिसको यहाँ पसंद कर रहे हैं, अगर वो ऑलरेडी फिल्मों में एस्टैब्लिश्ड है तो क्यों नहीं लोग जाके उनकी फिल्में देखेंगे। हो सकता है मेरी कोई ऐसी फिल्म हो जो लोगों ने ना देखी हो, जो लोग आजकल, जैसे कबीर सिंह मेरी सबसे बड़ी हिट, ठीक है, वो थिएटर में रिलीज़ हुई, जितना प्यार मुझे उस हफ्ते 10 दिन या जितनी बातचीत उस हफ्ते 10 दिन हुई, उतनी ही जब वो फिल्म OTT पर रिलीज़ हुई मुझे उतने ही मैसेजेस आए। इसका मतलब है कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने इस फिल्म को यहाँ देखा, जबकि वो ब्लॉकबस्टर फिल्म है, राइट। तो ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं उसी तरीके से सोचता हूँ। और देखिए, मैं जब एक्टर बना था ना, मेरा लालच था कि मुझे ना अच्छी कहानियाँ कहनी है, अच्छे रोल्स करने हैं, और मैं कोई भी अच्छी कहानी और अच्छे रोल को छोड़ना नहीं चाहता। तो वो OTT पे आए कि वो वहाँ पे आए कि वो कहीं भी आए, मुझसे यहाँ करा लो। मुझे लोगों को अपनी एक्टिंग दिखानी है और अच्छी कहानियाँ कहनी है और अच्छे कैरेक्टर्स प्ले करने हैं। तो ये मौका मुझे जहाँ भी मिलेगा मैं वो करूँगा। अंतिम सवाल है, फर्जी 2 कब आएगी, ये भी पूछना। बहुत अच्छा सवाल है, आप राजन DK से पूछें कब आएगी, बता दो। ठीक है, आएगी जरूर, लेकिन कब आएगी वो मुझे भी नहीं पता। हमसे बात करने के लिए शाहिद बहुत बहुत Thank you, शुक्रिया, और thank ढेर सारी शुभकामनाएं एक बार फिर से ब्लडी डैडी खूनी पापा के लिए। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू।